हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। तो आज आप लोग को क्लास 10th और 12th का सीबीएसई का न्यू अपडेट है। तो कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो 10वीं 12वीं पढ़ते, ताकि वो भी आज की न्यू जानकारी के बारे में जान ले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए देखते हैं आज का क्या जानकारी है। तो सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट जून 20। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की मार्किंग शुरू। 12वीं बोर्ड परीक्षा पर बड़ा ऐलान। तो सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट जो आप लोग को 20 जून को जारी कर दिया जाएगा और सीबीएसई 10वीं बोर्ड की मार्किंग शुरू कर दी गई है और 12वीं की बोर्ड पर बड़ा फैसला लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्लास 10th और 12th का क्या फैसला हुआ है। सीबीएसई क्लास 10th 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शनिवार को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों के अंकों को मार्किंग की नीति की घोषणा की। जिस देश में वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। तो सीबीएसई क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शनिवार को 10वीं बोर्ड की परीक्षक छात्रों की अंकों की मार्किंग नीति घोषणा कर दी है और जिस देश में वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सीबीएसई क्लास 10th 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 सीबीएसई ने वर्ष 2021 के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मूल्यांकन नीति घोषित कर दी है। तो सीबीएसई ने इस वर्ष 2021 के लिए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए मूल्यांकन नीति घोषित कर दिया है। इसके साथ ही महामारी को लेकर रद्द की गई है सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी संशय दूर हो गई है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम 20 जून तक घोषित किए जाएंगे। तो इस महामारी को लेकर 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम रद्द कर दी गई है सीबीएसई की और 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून तक आप लोग को घोषित की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शनिवार को कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा अंकों की सारणीकरण की नीति की घोषणा की है, जिसे देश में वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए रद्द कर दिया गया। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर अहम फैसला 1 जून को लिया जाएगा। तो 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून को आप लोग को घोषित किया जाएगा और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शनिवार को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए अंकों का सारणीकरण की नीति की घोषणा की है, जिसे देश में वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर अहम फैसला आप लोग को 1 जून को लिया जाएगा। सीबीएसई की 10वीं बोर्ड मूल्यांकन नीति के अनुसार जबकि प्रत्येक विषय के लिए 20 अंक प्रत्येक वर्ष आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे। तो सीबीएसई की 10वीं बोर्ड मूल्यांकन नीति के अनुसार जबकि प्रत्येक विषय के लिए 20 अंक प्रत्येक वर्ष आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे, वही 80 अंक की गणना पूरे वर्ष विभिन्न परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। छात्रों को प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 100 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। बोर्ड की नीति के अनुसार 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए और 80 अंक साल के अंत में बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो छात्रों को प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 100 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। बोर्ड की नीति के अनुसार 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए और 80 अंक जो है आप लोग को साल के अंत में बोर्ड परीक्षाओं के लिए। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक सनम भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2021 के लिए किसी भी माध्यम से छात्रों का परीक्षण और परीक्षा आयोजित करने वाले स्कूलों के अधिकतम अंकों के संदर्भ में 10वीं बोर्ड परीक्षा का वेटेज होगा। इसमें आवधिक परीक्षण यूनिट टेस्ट 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा 30 अंक और प्री बोर्ड परीक्षा 40 अंक मिलेंगे। बोर्ड ने स्कूलों को परिणाम को अंतिम रूप देने के लिए प्रिंसिपल और 7 शिक्षकों से मिलकर एक परिणाम
समिति भी बनाने को कहा है। तो वर्ष 2021 के लिए किसी भी माध्यमिक से छात्रों का प्रशिक्षण और परीक्षा आयोजित करने वाले स्कूलों के अधिकतम अंकों के संदर्भ में 10वीं बोर्ड परीक्षा का वोटेज जो होगा वो आप लोग को इसमें आवधिक परीक्षा यूनिट टेस्ट के लिए 10 अंक और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 30 अंक और प्री बोर्ड परीक्षा जो आप लोग की वो 40 अंक मिलेंगे। बोर्ड ने स्कूलों को परिणाम को अंतिम रूप देने के लिए प्रिंसिपल और 7 शिक्षकों से मिलकर एक परिणाम समिति भी बनाने को कहा है। 7 शिक्षकों की समिति बनाएगी छात्रों का रिजल्ट। तो आप लोग को 7 शिक्षकों की समिति बनाएगी छात्रों का रिजल्ट। स्कूल के 5 शिक्षक गणित, सामाजिक विज्ञान और 2 भाषाओं से होने चाहिए और पड़ोसी स्कूलों के 2 शिक्षकों की समिति के बाहरी सदस्यों के रूप में स्कूल द्वारा उनके साथ चुना जाना चाहिए। तो स्कूल के 5 शिक्षक गणित, सामाजिक विज्ञान और 2 भाषाओं से होने चाहिए और पड़ोसी स्कूलों के 2 शिक्षकों की समिति के बाहर सदस्यों के रूप में स्कूल द्वारा उनके साथ चुना जाना चाहिए। सीबीएसई ने कहा कि महामारी की स्थिति में छात्रों को समय पर सही परिणाम देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन बोर्ड को भरोसा है कि सीबीएसई का से संबंध स्कूलों के प्रत्येक शिक्षक और हर शिक्षक इस प्रक्रिया को व्यावसायिकता, संगति और उच्चतम डिग्री के साथ पूरा करेंगे। सटीक और उचित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया पर पैनी नज़र रखेगा। तो सीबीएसई ने कहा कि महामारी की स्थिति में छात्रों को समय पर सही परिणाम देने एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन बोर्ड को भरोसा है कि सीबीएसई से संदर्भ स्कूलों के प्रत्येक शिक्षक और हर शिक्षक इस प्रक्रिया की व्यावसायिकता, संगत और उच्चतम डिग्री के साथ पूरा करेंगे। सटीक और उचित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया पर पैनी नज़र रखेगा। छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर मिलेंगे अंक। तो सीबीएसई ने छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर आप लोग को अंक मिलेंगे। सीबीएसई ने कहा कि स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा दिए गए अंक 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में स्कूल के पिछले प्रदर्शन के अनुरूप हो। तो सीबीएसई ने कहा कि स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा दिए गए अंक 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में स्कूल के पिछले प्रदर्शन के अनुरूप हो। स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्र का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करें और ऐसा करने के लिए उन्हें स्वायत्तता और लचीलापन दिया गया है। हालांकि अंकों के मॉडरेशन की प्रक्रिया के माध्यम से स्कूल स्तर की मूल्यांकन प्रक्रियाओं में भिन्नताओं का ध्यान रखने के लिए स्कूलों में स्कोर को मानकीकृत करने की आवश्यकता है। तो आप लोगों को सीबीएसई ने छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर आप लोग को अंक दिया जाएगा। पक्षपात करने पर स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई। सीबीएसई ने स्कूलों को मूल्यांकन के लिए अनुचित तरीका और पक्षपात में लिप्त होने के खिलाफ चेतावनी दी है। तो सीबीएसई ने स्कूलों को मूल्यांकन के लिए अनुचित तरीका और पक्षपात में लिप्त होने के खिलाफ चेतावनी दी है। ऐसा करने पर उन्हें दंड या कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बोर्ड ने कहा कि परिणाम 20 जून तक घोषित किया जाएगा। तो आप लोग को सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो आप लोग को बोर्ड ने कहा कि परिणाम 20 जून तक आप लोग को घोषित किया जाएगा। स्कूल 5 मई तक 8 सदस्य परिणाम समितियों का गठन करेंगे। अंकों के स्कूलवार वितरण के साथ साथ औचित्य दस्तावेज को अंतिम रूप देने का प्रावधान 10 मई तक होगा। स्कूल 15 मई तक ऑनलाइन या टेलीफोनिक मूल्यांकन करेंगे और 25 मई तक परिणाम को अंतिम रूप देना है।
तो स्कूल 5 मई तक 8 सदस्यीय परिणाम समितियों को गठन करेंगे। अंकों के मूल्यांकन वार वितरण के साथ साथ औचित्य दस्तावेज को अंतिम रूप देने का जो प्रावधान है वो आप लोग को 10 मई तक होगा। स्कूल 15 मई तक ऑनलाइन या टेलीफोनिक मूल्यांकन करेंगे और 25 मई तक परिणाम को अंतिम रूप देना है। तो परिणाम को 25 मई तक अंतिम रूप देना है। 20 जून को घोषित होगा सीबीएसई 10वीं बोर्ड की रिजल्ट। तो आप लोग को 20 जून को सीबीएसई का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि सभी स्कूलों को छात्रों का मार्क्स लिस्ट अंक तालिका को 11 जून तक सीबीएसई को जमा करना होगा। तो सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि सभी स्कूलों छात्रों का जो मार्क्स लिस्ट है वो अंक तालिका को 11 जून तक सीबीएसई को जमा करना होगा और परिणाम 20 जून तक घोषित किया जाएगा। तो आप लोग को रिजल्ट का जो परिणाम होगा वो आप लोग को 20 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले सीबीएसई ने 14 अप्रैल को कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी थी। तो इससे पहले सीबीएसई ने 14 अप्रैल को आप लोग को सीबीएसई ने परीक्षा 10वीं की रद्द कर दी थी और संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। तो संक्रमण को मामले में वृद्धि को देखते हुए 10वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बोर्ड परीक्षा आमतौर पर फरवरी मार्च में आयोजित की जाती है। हालांकि बोर्ड ने महामारी की स्थिति के कारण उन्हें इस साल मई जून में आयोजित करने का फैसला किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बोर्ड परीक्षा आमतौर पर फरवरी मार्च में आयोजित की जाती थी। तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा जो होती थी वो फरवरी मार्च में आयोजित की जाती थी। हालांकि बोर्ड ने महामारी की स्थिति के कारण उन्हें इस साल मई जून में आयोजित करने का फैसला किया गया था। प्रिय विद्यार्थी, देश में परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सीबीएसई इंडिया 29 की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने एवं कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। तो अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त करने एवं कक्षा 12वीं की जो परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन के चलते सीबीएसई का बड़ा फैसला। तो देखिए लॉकडाउन के चलते सीबीएसई ने क्या बड़ा फैसला लिए। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सीबीएसई स्कूलों को पिछले साल मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। तो देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सीबीएसई ने स्कूलों को पिछले साल मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। कई राज्यों ने पिछले साल अक्टूबर की आंशिक रूप से स्कूलों को फिर से खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन वायरस के मामलों में वृद्धि के कारण ऑफलाइन कक्षाएं फिर से निलंबित की जा रही है। तो कई राज्यों ने पिछले साल अक्टूबर में आंशिक रूप से स्कूलों को फिर से खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन वायरस के मामलों में वृद्धि के कारण ऑफलाइन कक्षाएं फिर से निलंबित की जा रही है। पिछले साल बोर्ड परीक्षाओं को मार्च में मिड वे पर स्थगित करना पड़ा था, बाद में उन्हें रद्द कर दिया गया और एक वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के आधार पर छात्रों के परिणाम घोषित किए गए। तो पिछले साल बोर्ड परीक्षाओं को मार्च में मिड वे पर स्थगित करना पड़ा था, बाद में उन्हें रद्द कर दिया गया और एक वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के आधार पर छात्रों के परिणाम घोषित किए गए।
तो मैट्रिक का जो रिजल्ट है आप लोग को सीबीएसई का, तो आप लोग को 20 जून को घोषित किया जाएगा सीबीएसई का दासी बोर्ड का रिजल्ट। और 12वीं का जो आप लोग को एग्ज़ाम स्थगित किया गया है और आप लोग को 1 जून को डेट पता चलेगा कि आप लोग को एग्ज़ाम कैंसिल होगा या फिर आप लोग को सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग को सीबीएसई का कक्षा 10वीं के जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उन लोगों का 20 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो 12वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में पढ़ते, ताकि वो भी आज के नीट अपडेट के बारे में जान ले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।